जैन बच्चों, तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली अपनी जो पढ़ाई है, मैथ्स वगैरह है, इंग्लिश वगैरह है, वो पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 9th और 11th क्लास में जो कॉम्बो चैप्टर है गति। गति यानी मोशंस। 11th में थोड़ा एडवांस है, लेकिन 9th में थोड़ा नॉर्मल चैप्टर, वो हम समझेंगे कैसे गति के समीकरण निकलते हैं, कैसे गति क्या होती है, इन सभी के बारे में हम जानकारी जुटाएंगे इस क्लास में। ठीक है, ये जो क्लास है हमारी वो बायलिंगुअल रहेगी, जिसमें आप इंग्लिश मीडियम का बच्चे पढ़ सकता है और हिंदी मीडियम का बच्चे पढ़ सकता है। ठीक है, और आपको मैं एक जानकारी और दे देता हूँ कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंपटीशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एयरफोर्स नेवी की तैयारी करोगे तो उसमें भी इसके क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और यशस्वी योजना की जो भी बच्चे तैयारी करें तो उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। ओके, तो ये चैप्टर है गति। गति मीन्स मोशन। गति क्या कहते हैं? गति देखिए दो प्रकार से होती है। गति यानी कोई वस्तु को रास्ता, पहले गति में अपन पढ़ेंगे दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी होती है किसी वस्तु द्वारा, यानी किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है? उसकी दूरी कहलाती है। यानी जैसे मैं कोई वस्तु हूँ, मेरे द्वारा जितना पथ तय किया गया है, जितना रास्ता मैंने तय किया है, तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरी दूरी है। तो दूरी की डेफिनेशन होती है, समझ गए आप, कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। ठीक है, फिर होता है दूरी हमेशा मीटर में होती है, यह कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ओके, फिर आता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक बिंदु है, जैसे ये ए बिंदु है, और एक चीज और मैं बता देता हूँ, मूल बिंदु किसे कहते हैं? निर्देश बिंदु। मूल या निर्देश बिंदु ये क्या होता है? यानी जैसे मैं हूं, मैं अपने घर से अगर मंदिर में जाता हूं, तो जहां से मैं, अब कोई मेरे से पूछ ले कितनी दूरी तय की, तो ये दूरी मैं कहां से मापूंगा? मेरे घर से मापूंगा। तो मेरा घर मेरे लिए क्या है? मूल बिंदु है, और इसे हम निर्देश बिंदु भी कहते हैं। यानी जहां से हम किसी वस्तु की दूरी मापना शुरू करते हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? उसका मूल बिंदु या निर्देश बिंदु कहलाता है। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? यानी जैसे एक ए नाम का बंदा है, वो ए बिंदु से स्टार्ट हो, तो ए बिंदु इसके लिए क्या है? ये इसके लिए निर्देश बिंदु या मूल बिंदु है। तो ये देखिए ए बिंदु से स्टार्ट हुआ चलना, ये चलता चलता गया किस पे? बी बिंदु पे गया। यानी इसने कितनी दूरी तय की? मान लो 15 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, यानी ए बिंदु से चला और बी बिंदु तक गया। ठीक है, फिर बी बिंदु से दोबारा चलना प्रारंभ किया इसने और सी बिंदु पर गया। ठीक है, और बी से सी के बीच की दूरी इसने तय की 10 किलोमीटर की तय की। ठीक है, तो आप बताइए इसने कुल दूरी कितनी तय की? कुल दूरी कितनी तय की? तो आप जोड़ दोगे, 15 और 10 को जोड़ दोगे तो कितनी दूरी तय की इसने? आप बता दोगे इजीली तरीके से। 25 किलोमीटर की दूरी क्या की इसने तय की। ये चीज आप आराम से बता सकते हो बिना किसी बेझिझक के। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इसका विस्थापन क्या होगा, तो आप बताओगे कि प्रारंभिक बिंदु तो ए है, क्योंकि यहाँ से इसने चलाना प्रारंभ किया था। ठीक है, और फिर अंतिम बिंदु कहाँ तक चला? ये बिंदु सी तक चला, तो ये क्या हो गया? इसका अंतिम बिंदु हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु सी, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी यही तो है ना। तो कितना है? इसका विस्थापन भी कितना है? 25 किलोमीटर है। ठीक है, अब कोई ये बता दे, आपको ये पूछ ले कि ए नाम का बंदा है, वो क्या करता है? ए से स्टार्ट करता है दौड़ लगाना, और फिर बी पर, बी से सी पर जाता है, और सी से वापस किस पे आ जाता है? बी पर आ जाता है। तो इसने कुल कितनी दूरी तय की? तो देखिए इसने 15 किलोमीटर की तो ये तय की, 10 किलोमीटर की ये तय की, और 10 किलोमीटर की सी से वापस बी पे है, तो 10 किलोमीटर की ये दोबारा तय की। तो 25 + 10 35 किलोमीटर की दूरी क्या की इसने? तय की। लेकिन आपसे कोई ये पूछ ले कि इसने विस्थापन कितना तय किया है, दूरी तो आप बता दोगे कि इसने कितनी दूरी तय की है? 35 किलोमीटर तय किया। आप जोड़ दें तो कोई हार्ड काम तो है नहीं। आपसे कोई ये पूछ ले कि इसका विस्थापन कितना होगा, तो आप बताओगे कि सर प्रारंभिक बिंदु तो ए है कि नहीं, और अंतिम बिंदु इसका बी है, और हम जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इन दोनों के बीच की न्यूनतम मीन्स कम से कम दूरी को क्या कहते हैं? अपन विस्थापन कहते हैं।
तो ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर है। तो आप लिख लोगे यहाँ पे 15 किलोमीटर। तो ये 15 किलोमीटर क्या हो गया? इसके लिए विस्थापन हो गया। तो ये चीज आपको याद करनी है बिना किसी झिझक के। अगर आपने ये चीज समझ ली तो समझ लीजिए आपका काम बन गया। ठीक है, तो जिस प्रकार आपसे मैं कह दूं कि आप ये मान लो इस ए बिंदु से स्टार्ट किया दौड़ना और बी बिंदु तक गए, तो ये सीधी रेखा न्यूनतम दूरी तो यही है कि नहीं? तो ये ए बी मान लो आपने कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया? कुल दूरी होगी 10 किलोमीटर, है कि नहीं? और विस्थापन भी 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन इसने बोला फिर यह किस दिशा में घुमा? उत्तर दिशा में घुमा, और फिर कितनी दूरी गया? 5 किलोमीटर की दूरी और तय की। तो इसने कुल दूरी कितनी तय की? तो आप बता दो कि 15 किलोमीटर दूरी तय की। लेकिन आपसे कोई ये पूछ ले कि सर इसका विस्थापन बताओ, तो आप विस्थापन कैसे बताओगे? विस्थापन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यानी आप ए से जाओगे तो ये तो बहुत ज्यादा दूरी हो गई, न्यूनतम दूरी तो हुई ही नहीं ना। अरे भाई न्यूनतम दूरी तो हुई ही नहीं ना। तो न्यूनतम दूरी बनाने के लिए हम यहाँ से एक वो डालेंगे, ऐसे मिला देंगे। यानी आपको कहीं पे जाने में, सीधे जाने में मजा आता है या फिर ऐसे घुमाव से जाने में मजा आता है? ये बताइए आप। घुमाव से जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा और सीधा जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, है कि नहीं? तो ये सीधा गया, तो न्यूनतम दूरी बताइए ये है यहाँ से बी, बी से सी, ये है या फिर डायरेक्ट ए से सी तक? न्यूनतम दूरी डायरेक्ट ए से सी तक की तो है। तो ये क्या होगा? इसका विस्थापन होगा। क्योंकि हम जानते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन निकालने का सूत्र अब आपको ये पता है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इसमें। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर हमें निकालना है। ए बी का स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर, और बी सी का 5 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 25, ए सी इक्वल टू 125 का रूट, और इसको सोल्व कर लेना। अब जो भी उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गाड़ी की जो स्पीड मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, और वो कौन सा यंत्र होता है? ओडोमीटर। उसे क्या बोलते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। आप याद रखना ये नाम। ओके, फिर आपको एक प्रश्न और पूछा जाता है कि क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? तो मैं बता दूं कि मान लो आप ए बिंदु से गए और बी बिंदु पर पहुंचे, यहाँ पे आपने 35 किलोमीटर की दूरी तय की, और फिर बी से सी पर गए और 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो आपने कुल दूरी कितनी तय की? 45 किलोमीटर। और विस्थापन कितना होगा? प्रारंभिक बिंदु ये और अंतिम बिंदु ये। और हम जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन इसका हो गया कितना? 45 किलोमीटर। लेकिन कोई ये कह दे कि आप ए से गए सी पर पहुंचे, सी से वापस ए पर आ गए, यानी ए से गए सी पर पहुंचे और सी से गए वापस ए पर आ गए, तो आपकी जो न्यूनतम दूरी है वो क्या हो गई? ए से गए थे आप और ए पर ही वापस आ गए, तो विस्थापन कितना होगा आपका? क्या होगा विस्थापन? विस्थापन आपका शून्य होगा, क्योंकि आपका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है? ए है। और हम जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अपन विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन कितना होगा? इसका शून्य होगा। ये चीज आप समझ गए। और आपको कोई ये पूछ ले कि इसकी कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी आप कैसे निकालोगे? तो ये 35 प्लस 10 कितना हो गया? 45। 2 चक्कर किए तो 45 इक्वल टू 90। तो आपका कुल दूरी कितनी होगी? 90। और विस्थापन कितना है आपका? 0। तो हम कह सकते हैं कि विस्थापन 0 हो सकता है अगर उसका प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर सेम है, समान है, तो क्या होगा? वो विस्थापन क्या होगा? इसका शून्य हो सकता है। लेकिन वह दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। दूरी से हमेशा कभी भी विस्थापन ज्यादा नहीं होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा या शून्य होगा। तो ये चीज भी आपको याद रखने की जरूरत है, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि न्यूनतम दूरी होती है, जो मैंने विस्थापन के बारे में आपको खुलकर बता दिया है। इतना आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, एक 9th क्लास की किताब में एक न्यूमेरिकल है, वो मैं सोल्व कर देता हूँ।
और आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये आएगी तभी आप एयरफोर्स नेवी या फिर आगे साइंस में जो भी कुछ करना चाहेंगे फिजिक्स लेके वो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ये जो भी काम है वो हलवा नहीं है ना, समझना पड़ेगा। उसमें एक आंकिक प्रश्न है कि एक खेत है, ठीक है, वर्गाकार खेत है एक, और उसकी भुजा की लंबाई कितनी है 10 मीटर है, ठीक है, और इस खेत का एक चक्कर पूरा करने में आपको कितने समय लगता है 40 सेकंड का समय लगता है। तो बताइए 140 सेकंड में आप कितना विस्थापन तय करोगे। तो आपको पता है कि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी ये मैंने एक वर्गाकार खेत बनाया मान लो, ठीक है, ये मान लो मैंने इसको चिन्हित किया ABCD से, ठीक है, और इसकी ये भुजा 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 है। तो यानी ये 40 सेकंड में एक चक्कर तय करता है। तो आप बता सकते हो कि ये 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है 10, 20, 30, 40। तो ये 40 सेकंड में क्या करता है 40 मीटर की दूरी तय करता है कि नहीं। और अबे वैसे उसमें दे रखा था 2 मिनट 20 सेकंड, तो इसको मैंने क्या कर दिया सेकंड में कन्वर्ट कर दिया कि 2 को पहले क्या करेंगे 60 से मल्टीपल, फिर 20 से मल्टीपल, तो 120 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 सेकंड। तो 140 सेकंड इस प्रकार मैंने निकाले है, उसमें 2 मिनट 20 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो ये 40 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करेगा। हमें क्या करना है इसको 140 सेकंड के लिए भगाना है। तो यानी एक चक्कर पूरा करने में इसका विस्थापन क्या होगा शून्य होगा, आपको पता है। यानी एक चक्कर पूरा करेगा तो विस्थापन शून्य तो होगा ना, यानी वहां पे जाकर वहां पे उसी बिंदु पे आ गया तो विस्थापन शून्य होगा। तो एक चक्कर में विस्थापन शून्य, तो ऐसा कितना चक्कर लगाएगा ये मान लो मैंने 3 से मल्टीपल किया इसको, तो ये 120 मीटर की दूरी तय करेगा और कितना सेकंड खर्च करेगा 120 सेकंड खर्च करेगा। यानी 120 सेकंड तक यानी 3 चक्कर तक इसका विस्थापन क्या होगा शून्य होगा। ओके, यानी 3 चक्कर लगाएगा तब तक इसका विस्थापन कितना होगा शून्य होगा, ठीक है। अब बच्चे कितने सेकंड हमारे पास 120 में से 20 140 में से 120 घटाएंगे तो 20 सेकंड बचे, और ये 20 सेकंड है, ये जो 20 सेकंड बचे है ना, ये 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा 20 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी 10 मीटर की ये और 10 मीटर की ये, ठीक है। यानी आपके पास एक वर्गाकार खेत है, उसकी 10-10 मीटर की कोई भुजा है, ठीक है, और वह 40 सेकंड में एक चक्कर तय करता है, तो यानी 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपसे पूछा इसने 140 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो 140 में 140 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी 120 के तो 3 चक्कर पूरे, तो 3 चक्कर तो पूरे करेंगे, यानी 3 चक्कर तो पूरा तय करेगा ये। तो 3 चक्कर पूरा करने में इसका विस्थापन कितना होगा शून्य होगा, है कि नहीं। फिर बाकी के बच्चे ऊपर के 20, यानी भाई साहब 120 घटा देंगे तब तक इसका विस्थापन क्या होगा शून्य होगा, लेकिन वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, है कि नहीं। और इसने पूछा कि अब इसका विस्थापन कितना होगा, तो अब इसका विस्थापन निकालने के लिए अपन इसमें क्या करेंगे, ये प्रारंभिक बिंदु A, B और अंतिम बिंदु C और ये D। तो प्रारंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु C के बीच की दूरी निकालनी है हमें, तो A से निकालना पड़ेगा क्योंकि न्यूनतम दूरी तो यही है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे, हाइपोटेन्यूस डालेंगे, करंट डालेंगे। ये 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर है। तो अपन करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, करंट स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू करंट स्क्वायर AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 100 और AC स्क्वायर इक्वल टू 200 और AC इक्वल टू रूट 200 और AC इक्वल टू 2 रूट 10 मीटर, 10 रूट 2। ये चीज़ें आपको निकालनी आती होगी, रूट वगैरह 8वीं क्लास में हमने सिखाया था आपको और दोबारा सिखा देंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार इसका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, एक चैप्टर बताया था मैंने विस्थापन वगैरह। इस 8वें चैप्टर को जो गति नाम का जो चैप्टर है वो मैं आपको कंप्लीटली इसी प्रकार समझाने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। पूरे एग्जाम्पल से आपको बोर्ड पे कराऊंगा, पूरे और न्यूमेरिकल जो भी आपकी किताब में है वो सारे मैं आपको एकदम फ्लुएंटली अच्छे से कराऊंगा।
आप चाहे इससे बाद में आप चाहे एयरपोर्ट लेने के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।